नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्मार्ट ज्योतिष सेवा में स्वागत है। हमारा चैनल चूंकि ज्योतिष से संबंधित है और इसके साथ साथ आध्यात्म से भी संबंधित है। आपको बताना चाहते हैं, ज्योतिष में कुंडली के 12 भाव होते हैं और इन 12 भावों में पहला भाव तन, दूसरा भाव धन, तीसरा भाव पराक्रम, चौथा भाव सुख, पंचम भाव संतान और ज्ञान का है। वहीं छठा भाव ऋण और शत्रु का है, छोटे मोटे रोगों का है। सप्तम भाव पत्नी, विवाह या पति का है, यानी स्त्री के लिए पति का और पुरुष के लिए पत्नी का। व्यापार का भी सप्तम भाव होता है। अष्टम भाव मृत्यु, दुख और मृत्यु तुल्य कष्ट का भी होता है। गुप्त चीजों की जानकारी, शोध, इसका भी अष्टम भाव माना गया है। वहीं नवम भाव धर्म और भाग्य का होता है। दसम कर्म क्षेत्र, हमारा बिजनेस, नौकरी, व्यवसाय, कर्म 10 भाव के द्वारा। वहीं एकादश के द्वारा आय या लाभ और द्वादश के द्वारा यानी हमारा मोक्ष, व्यय, इसको हम देखते हैं। अब इन 12 भावों को ज्योतिष में तो हमने बता दिया, इस तरह देखते हैं, लेकिन इन 12 भावों को देखते हुए यह पता चलता है कि किसी व्यक्ति का ये 12 भाव अच्छे नहीं होते। अब इन 12 भावों को आध्यात्म में अगर हम देखें, इन्हें अच्छा कैसे करना है। अगर किसी को इसमें एक चीज मिली है, एक सुख मिला है, तो दूसरा नहीं। क्या संबंध है 12 भावों का आध्यात्म से? हम अध्यात्म के द्वारा कैसे इन 12 भावों को अच्छा कर सकते हैं, आइए जानें। सबसे पहले प्रथम भाव, यानी जिसको हम लग्न कहते हैं। लग्न यानी हम स्वयं। अगर हम स्वयं ठीक है, स्वस्थ है, अच्छे हैं, तो हमारा जीवन ही अच्छा होगा। उसके लिए हमें आवश्यकता है कि लग्न को अच्छा करने की। इसके लिए हमें 1 करोड़ नाम जप करना होगा। दूसरा भाव धन का होता है। अब धन को अच्छा करने के लिए, अपने अनुकूल बनाने के लिए, बहुत धन प्राप्त करने के लिए, यानी धनी बनने के लिए आपको 2 करोड़ नाम जप करना होगा। नाम जप का मतलब सीधा ही है कि नाम का मतलब क्या है? आप राम राम करिए, राम 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 राम। संख्या जो बताई है, संख्या पक्का है, देख लीजिए करके। अगर लाभ न मिले तो कहना। कोई जो नाम, अगर आप नाम गुरु से ले चुके हैं तो गुरु के द्वारा दिया गया नाम जप करें, अथवा आप कोई भी नाम जो तुम्हें प्रिय हो, राम श्याम कृष्ण जो तुम्हें प्रिय हो, उस नाम को आप जप करें। तीसरा पराक्रम का स्थान है, साहस का स्थान है। भाई बहन का भी यही माना जाता है। यहां पर साहस यानी पराक्रमी बनने के लिए, अपने साहस को पावर देने के लिए, यानी अत्यधिक पॉजिटिव ऊर्जा अपने अंदर बढ़ाने के लिए आपको 3 करोड़ नाम जप करना होगा। क्योंकि जितनी ऊर्जा होगी उतना ही आप अधिक कार्य कर सकते हैं, उतना ही आप अपने को अनुकूल बना सकते हैं हर दिशा में। चौथा सुख का स्थान है। अगर आप भरपूर सुख चाहते हैं, हर जगह सुख चाहते हैं, हर चीज का सुख चाहते हैं, तो आपको 4 करोड़ नाम जप करना होगा। आपका चौथा भाव सही होगा। पंचम भाव को सही करने के लिए 5 करोड़ का नाम जप करना होगा। 5वां भाव धर्म, 5वां भाव ज्ञान का है, 5वां भाव संतान का है। अगर आप इनमें कमी महसूस कर रहे हैं, आप अपार ज्ञान के मालिक बनना चाहते हैं, आप अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, और इतना ही नहीं, जैसे किसी को संतान की इच्छा, कैसी अच्छी संतान जो तुम्हारे यश को बढ़ा सके, तुम्हारे नाम को बढ़ा सके, तो आपको 5 करोड़ नाम जप करना होगा। अगर आप छठे घर को यानी छठे भाव को अच्छा करना चाहते हैं, तो आप 6 करोड़ नाम जप कीजिए। छठा भाव बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा? षष्ठम भाव शत्रु का होता है, ऋण का होता है, रोग का होता है। अगर आप इनसे बच करके इनके ऊपर हावी होना चाहते हैं, यानी शत्रु आपका कुछ ना कर सके, ऋण आपका कुछ कभी भी आप पर हो ही ना, और इतना ही नहीं, रोग कभी आपको कुछ भी अहित न कर सके, तो आप 6 करोड़ नाम जप कीजिए। सप्तम भाव होता है विवाह का, पति पत्नी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है सप्तम, क्योंकि इसके द्वारा तुम्हारा जीवन जुड़ा होता है। इन 2 लोग मिलकर के ही अपने जीवन की नैया पार करते हैं, इसलिए सप्तम स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अगर जैसे किसी की शादी में विवाह अगर हो रही हो, या विवाह ना हो रहा हो, या सप्तम भाव पीड़ित हो, सप्तम भाव खराब हो, तो याद रखिए आप 7 करोड़ नाम जप कीजिए। आपका सप्तम भाव आपके अनुकूल होगा, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आपके लिए अच्छा ही अच्छा होगा, श्रेष्ठ होगा। आपके जीवन में उसका मिलन होगा जो स्वयं
आपके मार्ग पर आपको बढ़ाया गया, यानी अगर आप भक्ति मार्ग पर जा रहे हैं तो दोनों मिलकर के भक्ति मार्ग पर बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और अगर अष्टम भाव मृत्यु का है, मृत्यु तुल्य कष्टों का है, अब विचार कीजिए, ये एक ऐसा भाव है जो सबसे अच्छा भाव कहा जाता है, लेकिन लोग इसे सबसे खराब भाव मान लेते हैं, जबकि सबसे सुंदर सबसे अच्छा भाव अष्टम होता है, क्योंकि इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ अस्थिर है। इसलिए मृत्यु तो सबको आनी है, मृत्यु महा आराम है, महासुख है। इसलिए अगर अष्टम भाव को अच्छा बनाना चाहते हैं, आप परमात्मा के स्थान को आप पाना चाहते हैं, तो आप अष्टम भाव को अच्छा बनाने के लिए 8 करोड़ नाम जप कीजिए। अगर आप वास्तव में अपने धर्म को सबसे अधिक बल देना चाहते हैं, आप धार्मिक बनना चाहते हैं, श्रेष्ठ धर्म पाना चाहते हैं, तो याद रखिए, अपने भाग्य को जागृत करने के लिए, भाग्यशाली बनने के लिए, उस रास्ते पर जिस रास्ते पर भक्त बन जाते हैं भाग्यशाली, उस रास्ते पर जाने के लिए आपको 9 करोड़ नाम जप करना होगा। वहीं कर्म का स्थान 10वां स्थान माना जाता है, और कर्म स्थान को बनाने के लिए अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपके लिए श्रेष्ठ है कि 10 करोड़ नाम जप कीजिए। और एकादश तो आय का है, लाभ का है। किस चीज का है? किस चीज का लाभ? जो पाना चाहते हो, आप धर्म कमाना चाहते हो, धर्म का लाभ, आप धन कमाना चाहते हो, धन का लाभ, आप जो कमाना चाहते हो उसका लाभ पाने के लिए, पूरी तरह से पूर्ण प्राप्ति के लिए अगर आप पाना चाहते हो तो आप 11 करोड़ नाम जप कीजिए। और 12वां स्थान जो होता है अंतिम स्थान माना जाता है ज्योतिष में। इस 12वें स्थान को हम व्यय का स्थान कहते हैं, मोक्ष का स्थान कहते हैं, मुक्ति का स्थान कहते हैं, खर्च का स्थान कहते हैं। ये 12वां स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, यानी जीवन का व्यय, हर चीज का व्यय, हमारे धन का व्यय, हर चीज का व्यय, हमारा कितना आय है उसका व्यय कैसे करेंगे, किस आधार पे करेंगे, कहां करेंगे, इन सबको हम 12वें भाव से देखते हैं। और इसको अगर हमें श्रेष्ठ बनाना है, हमें व्यय अर्थात अपने जीवन का व्यय अर्थात मुक्ति पाने के लिए हम परमात्मा के धाम जाना चाहते हैं, तो आपको 12 करोड़ जप करना होगा। ये पक्का मानिएगा कि आपको अंतिम समय आप परमात्मा की गोदी में पहुंच जाएंगे, परमात्मा के धाम में आपको स्थान मिलेगा, ये निश्चित है। अब इसके अलावा हमारे संतों ने, हमारे ऋषिमुनियों ने जो ये बताया है वही बात हम आपको बता रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है, हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने बताया कि अगर कोई करोड़ों के ऊपर यानी 13 करोड़, 14 करोड़, 15 करोड़ अगर इन पे कोई नाम जप करता है तो उसको अति श्रेष्ठ कहा गया है। कितना श्रेष्ठ कहा गया है? इतना श्रेष्ठ कहा गया कि तुम जितना ज्यादा नाम जप लोगे, अगर नाम अनंत हो जाए जिसकी कोई संख्या ना हो, अगर इतना जप कर लेते हो तो याद रखना, जो तुम्हें देखेगा, जो तुम्हारे दर्शन कर लेगा, उसका ही जीवन सुधर जाएगा, तुम उसके तुल्य हो जाओगे। क्योंकि तुम्हें तो परमात्मा का धाम मिलने के बाद तो परमात्मा की गोदी मिल गई, तुम परमात्मा के सानिध्य में आ गए, तुम परमात्मा के शरण में पूरी रूप से समर्पण में आ गए। अब परमात्मा ने तुम्हें थाम लिया। अब तुम्हें जो देखेगा, तुम्हारे दर्शन, जो बड़े बड़े संत महात्मा होते हैं, जो सिद्ध संत महात्मा होते हैं, जो सिद्ध भक्त होते हैं, जो सत्य पूर्ण निष्ठा से परमात्मा को समर्पित होते हैं, उनके दर्शन मात्र से ही कल्याण हो जाता है, क्योंकि उनका नाम जप अनंत होता है। वो कोई गिनती नहीं करते, वो तो 24 घंटे हर श्वास में नाम जप किया करते हैं। तो नाम जप का वो महत्व होता है, आप करें। अगर इस संसार में देखिए, ज्योतिष एक अलग विषय है, इस पर हमने पहले बता चुके हैं, हम फिर बता देंगे एक बार, क्योंकि वो एक अलग विषय। आज मैंने आध्यात्म से जोड़ करके जो बातें बताई हैं, इसे जरूर समझिएगा और कोशिश कीजिएगा इस पर चलने, क्योंकि यही वास्तविक सत्य है, शाश्वत है। नमस्कार।